एसी मोटर को स्टार्ट करने में किस किस प्रकार के स्टार्टर का यूज किया जाता है, इसी मुद्दे पे आज हम छोटी मोटी चर्चा करने वाले हैं। तो चहकते हुए चमगादड़ की चंचलता और चमकते हुए चांद की चांदनी में चर्चा को चालू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आता है सबसे सिंपल, सबसे मासूम DOL स्टार्टर, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब इस टाइप के स्टार्टर का यूज लगभग 5 घोड़ा शक्ति या फिर हद से हद 8 घोड़ा शक्ति, या फिर अगर तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग इंसान हो तो 10 हॉर्स पावर, इतने तक की मोटर को स्टार्ट करने में इस स्टार्टर का यूज किया जाता है। अब अगर इससे ऊपर तुम बढ़े, मतलब इससे ज्यादा की मोटर तुमने इस स्टार्टर से स्टार्ट की, तो तुम्हारी मोटर में धुएं उठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप के स्टार्टर से मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट को कम नहीं किया जा सकता। यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। DOL स्टार्टर किसी भी मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट को कम नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक तरह का स्विच होता है जो कि तुम्हारी मोटर को स्टार्ट कर देता है। मतलब मान लो तुम्हारी कोई भी सिंगल फेज या फिर 3 फेज, इसका यूज हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में कर सकते हैं। तो मान लो तुम्हारी कोई भी 3 फेज की मोटर है जिसमें तुमने DOL स्टार्टर का यूज किया है, तो जैसे ही तुम इसका बटन दबाओगे हरे रंग का, तो होगा क्या, ये जो स्टार्टर है तुम्हारी मोटर के जो तीनों कनेक्शन है उसको डायरेक्टली लाइन पे जोड़ देगा। मतलब जो भी तुम्हारी सप्लाई आ रही है, जो भी तुम्हारे फेज के वायर्स आ रहे हैं, ये इस मोटर के वायर उससे जोड़ देगा। मतलब ये सिर्फ एक तरह का स्विच है। और इस टाइप के स्टार्टर का यूज तुम थोड़ी जुगाड़बाजी करके DC मोटर को स्टार्ट करने में भी कर सकते हो। वो कैसे? इसके अंदर सिर्फ एक कॉन्टैक्टर होता है। अगर तुम उसमें 3 फेज AC मोटर की जगह उसके 2 पिंस में DC मोटर का नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दो, तो ये जो है तुम्हारी DC मोटर को भी स्टार्ट कर सकता है। हालांकि ये बात कहीं लिखी नहीं है, ये मैं तुम्हें खुद ही बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा गूगल मत करने लग जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ इंसान को पता होती हैं, इंटरनेट को नहीं। तो इसका यूज़ तुम DC में भी कर सकते हो। जो छोटे साइज़ की DC मोटर होंगी, जिनके अंदर हमें शुरुआत में जो करंट होता है, इंडक्शन करंट, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें भी तुम इसका यूज़ चाहो तो कर सकते हो। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, और साथ में घंटी भी दबा दो। और अगर ये वीडियो तुम्हें सही लगे तो इसको लाइक भी कर देना। देख लो, तुम्हारी फ़ायदा है इसमें, तुम्हारी नॉलेज बढ़नी है इस चैनल से। वरना मेरा क्या है, मैं तो जाके इंस्टाग्राम पे कमर हिलाने लग जाऊंगा, मेरा तो उससे भी गुजारा हो जाएगा। बाकी नॉलेज तो तुम्हारी बढ़ेगी ना इस चैनल से, तो कर दो फिर जल्दी। अब सेकंड नंबर पे है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब शायद इस स्टार्टर का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है तुम्हारी 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में, और यह जनरली तुम्हारी 10 घोड़ा शक्ति से ऊपर की मोटर को स्टार्ट करने में यूज होता है। अब इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। पहले कुछ देर ये मोटर को चलाता है स्टार कनेक्शन में। उसके बाद जब मोटर की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, लगभग 80% तक जब मोटर की स्पीड रैंप हो जाती है, फिर ये उसको जोड़ देता है डेल्टा कनेक्शन में। और जो स्टार कनेक्शन है, मोटर उसमें कम करंट लेती है मुकाबले डेल्टा के। और ऐसा ही करके ये स्टार्टर कुछ लिमिट तक तुम्हारी 3 फेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये तुम्हारी मोटर के अंदर इंडक्शन करंट को कम कर सकता है, ना कि DOL स्टार्टर की तरह जो कि मोटर के अंदर करंट को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। वैसे इस स्टार्टर के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में भी बात की हुई है, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें जानना है इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो तुम इससे पहले वीडियो में जान सकते हो। और अगर इसकी पूरी ही वर्किंग समझनी है तो उसके ऊपर भी तुम्हें चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। अब इस टाइप के स्टार्टर का यूज तुम्हारी थोड़ी हैवी मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है, मतलब लगभग 20 HP तक की मोटर या फिर उससे भी ऊपर के लिए। अब इस टाइप के स्टार्टर से हम मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं। और ऐसा ये कैसे करता है? सिंपल सी बात है, करंट को कम करना है, वोल्टेज को ही कम कर दो, क्योंकि वोल्टेज ही वो चीज़ है जो कि करंट को कंट्रोल कर सकती है V=IR के हिसाब से। और ऐसा ही कुछ ये स्टार्टर भी करता है, ये मोटर के अंदर वोल्टेज को ही कम कर देता है ताकि करंट खुद ब खुद ही कम हो जाए। यानी कि ये एक तरह का वोल्टेज कंट्रोल्ड स्टार्टर है। अब वोल्टेज को कम करने के लिए, AC वोल्टेज को कम करने के लिए सबसे बेस्ट जुगाड़ क्या है? एक ट्रांसफॉर्मर। तो इस टाइप का स्टार्टर ट्रांसफॉर्मर का यूज करके तुम्हारी मोटर के अंदर वोल्टेज को कम कर देता है। और ट्रांसफॉर्मर भी कौन सा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ना कि कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर सिर्फ एक कॉइल होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का रोल निभाती है। तो मान लो ये तुम्हारा एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पे हम देंगे पहला फेज R, यहाँ पे देंगे दूसरा और यहाँ पे देंगे तीसरा। यहाँ गया तुम्हारा न्यूट्रल। अब मान लो ये रही तुम्हारी मोटर। मोटर के अंदर से निकले 3 कनेक्शन, तो इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। अब इन ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं टैप्स।
टैप्स मतलब जब हम ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग करते हैं तब हम इसमें जगह जगह पे कनेक्शन निकाल लेते हैं बाहर। तो इसमें यहाँ पे टैप्स और इसमें यहाँ पे टैप्स, मतलब इन तीनों ट्रांसफॉर्मर्स में टैप होते हैं सेम नंबर ऑफ टर्न्स पे। अब ये जो पॉइंट है ये है न्यूट्रल, और जो लोवेस्ट वोल्टेज है वो आता है न्यूट्रल के पास, और हाईएस्ट वोल्टेज आएगा यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स पे, और यहाँ पे आता है लोवेस्ट वोल्टेज। तो शुरुआत में जब मोटर की स्पीड 0 होती है तो मोटर के जो कनेक्शन है वे किया जाते हैं न्यूट्रल के पास, मतलब मोटर के तीनों कनेक्शन इन तीनों ट्रांसफॉर्मर पे न्यूट्रल के पास होंगे। पहले वाला है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन को यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि हम यहाँ पे एक तरह से जो स्टेबलाइजर में पहले नोब होती थी घुमाने की, वो भी क्या करती थी, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करती थी। तो ऐसा ही इस स्टार्टर के अंदर होगा। जो कनेक्शन है तीनों वो एक साथ यहाँ से उधर की तरफ खिसकेंगे। पहले यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होगा ये वाला, दूसरा यहाँ से यहाँ पे होगा, और तीसरा यहाँ से यहाँ पे होगा। तो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पे जो वोल्टेज है वो यहाँ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा, कम आएगा। उसके बाद जब यहाँ पे आने के बाद मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर से टैप्स को चेंज किया जाएगा और कनेक्शन को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा इन तीनों ही ट्रांसफॉर्मर के अंदर। यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, और यहाँ से यहाँ पे गया। अब इसके बाद मोटर की स्पीड और बढ़ चुकी है। तो ऐसे ही करते करते जब मोटर की स्पीड वही तुम्हारी 80 या फिर 70% के आसपास पहुँच जाएगी तो इन कनेक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही कनेक्शन यहाँ पे जोड़ेंगे, ये एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो जो कनेक्शन है डायरेक्टली तुम्हारे फेस पे जुड़ चुके हैं, और तीनों ही ट्रांसफॉर्मर तुम्हारे सर्किट से बाहर हो चुके हैं। ऐसा ही होता है जब मोटर की स्पीड बढ़ जाती है तो इन तीनों ट्रांसफॉर्मर्स को तुम्हारे सर्किट से ही बाहर कर दिया जाता है। तुम सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि 3 स्टेबलाइजर्स हैं जिनका यूज़ हम यहाँ पे वोल्टेज को घटाने के लिए कर रहे हैं, और फिर बाद में उसको हम बढ़ा देंगे। ये सिर्फ 3 स्टेबलाइजर्स हैं। चौथे नंबर पे आता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब इस टाइप के स्टार्टर के अंदर क्या किया जाता है, तुम्हारे रोटर के साथ कुछ रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं ताकि करंट को कम किया जा सके। अब इस टाइप के स्टार्टर का यूज़ तुम्हारी मामूली जो स्क्विल केज मोटर होगी, इंडक्शन मोटर, जिसके अंदर जो रोटर है वो कुछ इस टाइप का होता है। उसके अंदर कंडक्टर्स होते हैं और उनको हम डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं रिंग्स द्वारा। ये तुम्हारी नॉर्मल मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसके साथ इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। इसका यूज़ किया जाता है थोड़ी स्पेशल टाइप की मोटर के साथ, जिसको हम बोलते हैं वाउंड रोटर टाइप मोटर। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो रोटर है वो थोड़े स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, बाकी सब इसमें बिल्कुल सेम होता है इसी मोटर की तरह है। इसके रोटर की जो वाइंडिंग्स होती है उनको शॉर्ट सर्किट ना करके उनको हम छोड़ देते हैं बाहर, मतलब उनको बाहर निकाल लेते हैं उनके कनेक्शंस। मतलब मान लो तुम्हारा रोटर है, उस पर वाइंडिंग है, एक ये वाइंडिंग है, ये तुम्हारी शाफ्ट हो गई। तो ये जो वाइंडिंग्स है हम इनको शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, बल्कि इनको रिंग्स द्वारा बाहर निकाल लेते हैं इनके कनेक्शन। अब ये रिंग्स कैसी होती हैं, तो अगर तुमने कभी जनरेटर देखा हो, एसी जनरेटर, उसके अंदर भी ठीक ऐसी रिंग्स होती हैं, फुल रिंग्स, जिन पे कि हमारा कार्बन जो है टच होता है, कार्बन ब्रश। तो सेम तुम्हारा ऐसा ही होता है वाउंड रोटर टाइप मोटर के अंदर। इसकी जो वाइंडिंग्स है इनको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे रिंग्स द्वारा बाहर। अब यहाँ पे इन पे हम जोड़ते हैं रेजिस्टेंस। मान लो तुम्हारी जो मोटर है वो तुमने अभी अभी स्टार्ट की है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सबसे हाई रखेंगे। अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो करंट है वो कम फ्लो करेगा, और अगर तुम्हारा रोटर के अंदर करंट की मात्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्टेटर के अंदर भी जो करंट की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे करंट को जो है कंट्रोल करते हैं। अब इस टाइप के स्टार्टर का यूज जनरली काफ़ी ज़्यादा हैवी मोटर्स के लिए किया जाता है, मतलब तुम्हारी 50 HP की मोटर भी इस स्टार्टर से आसानी से स्टार्ट की जा सकती है। अब इस स्टार्टर की बहुत ही अच्छी खासियत है कि इसमें हम टॉर्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो मोटर है ये स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा टॉर्क देती है। इसी वजह से इसका जो यूज़ है हम करते हैं क्रेन्स वगैरह में। क्रेन की जो मोटर होती है उसके अंदर हम इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब लास्ट में आता है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो जैसे इससे पहले हमने रोटर के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ के करंट को कम किया था, इसके अंदर हम रोटर के साथ ना जोड़ के रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे स्टेटर के साथ। तो जाहिर है इसका यूज़ तुम किसी भी इंडक्शन मोटर के साथ कर सकते हो, यानी कि स्क्विल केज के साथ भी, और वाउंड रोटर में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर तो रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं रोटर के साथ। तो इसका यूज़ तुम आसानी से जो तुम्हारी नॉर्मल मोटर होती है स्क्विल केज वाली उसके साथ कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो तुम्हारी वाइंडिंग्स होगी स्टेटर में उनके सीरीज़ में जोड़ देंगे रेजिस्टेंस। मतलब मान लो ये तुम्हारी वाइंडिंग्स हो गई,
इनके साथ सीरीज में जोड़ दिया तुमने रेजिस्टेंस, और शुरुआत में इन तीनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखी जाएगी, जिससे तुम्हारे स्टेटर के अंदर करंट को कम किया जा सके। अब यहाँ पे करंट को कम करना ही हमारे इस तुम्हारे स्टार्टर का काम होता है। अब इस स्टार्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हमने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड किए हैं इनके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सीधा सीधा वेस्ट होता है एनर्जी का। तो इस टाइप के स्टार्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। और इसका जो एक और दिक्कत है इसके साथ, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा मोटर का, इस स्टार्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो कमज़ोर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कमज़ोर बनेगा और मोटर का जो टॉर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो इस मोटर की जो स्पीड है, अगर तुम इस स्टार्टर का यूज़ करोगे तो इसकी स्पीड को बढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसी वजह से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, और इसका यूज़ अगर किया भी जाता है तो बहुत ही छोटे साइज़ के मोटर के साथ किया जाता है। इसका यूज़ तुम ज़्यादा हैवी मोटर के साथ नहीं कर सकते। अब इन पांचों टाइप के स्टार्टर के अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल VF कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसके अंदर हम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों को वेरी कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको मैंने स्टार्टर की श्रेणी में इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोलर है। ये मोटर को स्टार्ट तो कर ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मोटर का टॉर्क और उसकी स्पीड, इन दोनों को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोलर है जिसका यूज़ तुम्हारा ट्रेन्स वगैरह में भी किया जाता है।